और प्रशांत किशोर ने निर्णय लिया है कि इस मुद्दा को हम लोग सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ताओं द्वारा कानूनी रूप से उनसे सलाह लेके और उनको वहां उठाया जाएगा। विद्यार्थियों का मामला था। प्रधान जी, पहले से विद्यार्थी लोग का गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन चल रहा था, तो हम लोग को प्रधान जी को लगा, जनसुराज को लगा कि मुद्दा जो है सही है। तब जनसुराज की उसमें एंट्री होती है विद्यार्थियों के आग्रह पर। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में लगातार प्रशांत किशोर दिखे। जिस तरीके से गर्दनी बाग का अगर जिक्र कर लिया जाए या तो गांधी मैदान का, लेकिन बीपीएससी अभ्यर्थियों के पक्ष में हाई कोर्ट की तरफ से नहीं आया परिणाम। ऐसे में अभ्यर्थी काफी नाराज हैं। जदयू के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, प्रशांत किशोर को लेकर कई आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से अभ्यर्थियों पर एफआईआर हुआ है, उन तमाम घटनाओं को गिनवाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनसुराज के प्रदेश प्रवक्ता हैं दीपक जी। कैसे देख रहे हैं, एक तरफ जहां बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में प्रशांत किशोर थे, अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, प्रशांत किशोर वहां नहीं थे, उस पर भी आरोप लगा था प्रशांत किशोर पर। अब नीरज कुमार कह रहे हैं कि जिस तरीके से अभ्यर्थियों के ऊपर एफआईआर हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन? प्रशांत किशोर का भी नाम ले रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी का एक विद्यार्थियों का मामला था। प्रशांत जी, पहले से विद्यार्थी लोग का गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन चल रहा था, तो हम लोग को प्रशांत जी को लगा, जनसुराज को लगा कि मुद्दा जो है सही है। तब जनसुराज की उसमें एंट्री होती है विद्यार्थियों के आग्रह पर, और होना भी चाहिए, क्यों नहीं होगा। जो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, पॉलिटिकल पार्टी का तो काम उसी को उठाना है। तो जनसुराज और प्रशांत किशोर जी ने भी इस मुद्दा को उठाया, और उस मुद्दा को केवल उठाया नहीं, वो 15 दिन करीब करीब गांधी मूर्ति के पास गांधी मैदान में आमरण अनशन पर रहे, और आमरण अनशन के माध्यम से बीपीएससी के मुद्दा को राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा उन्होंने बनाया। काफी बहुत बड़ी संख्या में नेशनल मीडिया भी उसको कवर किया और पूरे देश में इस मुद्दा को फैलाया, और लगातार करीब करीब 10 से 12 दिन यह मुद्दा चर्चा का विषय देश में रहा कि कितनी व्यापक पैमाने पर बीपीएससी द्वारा गड़बड़ी की गई है। और उसी मुद्दा को प्रशांत किशोर जी, जनसुराज ने आगे बढ़ाया, और 15 दिन के बाद उसको न्यायिक प्रक्रिया का सहारा लिया गया था जनसुराज के तरफ से। और माननीय हमारे वरीय अधिवक्ता वाई गिरी ने हाई कोर्ट में उस मुद्दा को रखा, और वो अभ्यर्थियों लोग के आग्रह पर और उसको बड़ी तत्परता से उन्होंने उस लड़ाई को लड़ी। लेकिन उसका जो डिसीजन आया वो विद्यार्थियों के पक्ष में नहीं आ पाया। लेकिन इसके लिए जनसुराज और प्रशांत किशोर ने निर्णय लिया है कि इस मुद्दा को हम लोग सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ताओं द्वारा कानूनी रूप से उनसे सलाह लेके और उनको वहां उठाया जाएगा, और वहां सुप्रीम कोर्ट में हम लोग लड़ेंगे। अभी मुद्दा को जनसुराज ने छोड़ा नहीं है। हाँ, न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से वो सुलझाना चाहता है, क्योंकि मुद्दा आगे बढ़ चुकी है। तो विद्यार्थियों का समय भी बहुत जा रहा था, तो कहा गया कि भाई न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से आप लोग को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो जनसुराज सपोर्ट कर रही है। अभ्यर्थियों का ये भी आरोप है कि सड़क पर जब टीआरपी बटोरनी थी तो प्रशांत किशोर साथ में आए, गर्दनी बाग आए, गर्दनी बाग से फिर मतलब जो अभ्यर्थी धरना दे रहे थे उसको बदलाव करके गांधी मैदान गए। और ऐसे में अभ्यर्थियों को कुछ नहीं मिला है। जितना टीआरपी प्रशांत किशोर को पूरा यात्रा करने में नहीं मिली थी, उतना उससे कई गुना ज्यादा जो है आंदोलन करने से मिल गया है। फिर भी अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला नहीं आया। प्रशांत किशोर राजनीति करेंगे। नहीं नहीं, देखिए, राजनीतिकरण मुद्दा, जब जो भी जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा होगा उसका राजनीतिकरण तो होना तय है। और लोकतांत्रिक विशेषता भी यही है कि लोकतंत्र में जो भी पार्टी है, अगर मुद्दा जनता का बनती है तो उसको जरूर दृढ़ता पूर्वक उठाया जाए। और बीपीएससी चूंकि परीक्षा बिहार की सबसे बड़ी परीक्षा है, और 2000 सीट थी, और करीब 5 लाख अभ्यर्थी भी उसमें अपियर होते हैं, तो 5 लाख जो अभ्यर्थी होते हैं वो करीब करीब 25 लाख परिवार से आते हैं। वो एक परिवार में 5 लोग रहते हैं कम से कम। उस हिसाब से देखेंगे तो करीब करीब 25 लाख लोगों का वो मुद्दा था। 5 लाख लोग परिवार प्रभावित हो रहा था, तो उन्होंने मुद्दा को उठाया। और जब तक राजनीतिकरण उस मुद्दा का अगर नहीं होता, तो राष्ट्रीय स्तर पर कैसे लोग जानते कि बीपीएससी ने इस परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी किया। हाँ, अब रही बात की, उनका मुद्दा था कि मुद्दे को डिसीजन विद्यार्थियों के पक्ष में नहीं आया,
तो न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है और हम अपने बात को रखेंगे और न्यायालय को जो उचित लगता है वो करता है। अगर हम असंतुष्ट है उस डिसीजन से तो हम लोग ऊपरी न्यायालय में जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सड़क पर हमने आवाज़ उठाने का काम किया, सदन में आपके एमएलसी हैं, सदन में आप लोग आवाज़ नहीं उठाए हैं, यानी सड़क पर तो जहाँ आरोप जैसा है कि टीआरपी मिल रही थी तो आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन सदन में क्यों नहीं उठाने? क्योंकि मुद्दा न्यायालय में है, हाईकोर्ट में थी तो लोगों की आशा थी कि न्यायिक प्रक्रिया द्वारा सुलझ जाएगी, इसलिए उस पर थोड़ा सा जो मुद्दा न्यायालय में रहती है उस पर जन स्वराज क्योंकि डिसिप्लिन वे में चलता है तो उसको उठाना नहीं चाहता था, लेकिन आने वाले समय में उस मुद्दे को भी वहाँ उठाया जाएगा और अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जन स्वराज की तरफ से रिट दायर किया जा रहा है। चलिए, देखिए साफ तौर पे कह दिए, जिस तरीके से जो आरोप है उस पर खंडन करते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि ये मामला हाई कोर्ट में था इसलिए उस पर बोलना उचित नहीं समझे, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। लेकिन जिस तरीके से अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला नहीं आया है, लेकिन आने वाले दिनों में जनसुराज अभ्यर्थियों के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी अपनी कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।